आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लेन। ठीक है, 3D में जो 11.3 होगा ना, 11.3। हाँ सर, 11.3 है। जो कि प्लेन से रिलेटेड टॉपिक है, ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। प्लेन में दो चीज़ें हम लोग देखेंगे। द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। मतलब प्लेन का नॉर्मल क्या होता है बेटा? नॉर्मल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये प्लेन है, तो इस पर कोई एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर हो, एक ऐसी लाइन जो परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये कहीं भी हो सकती है, ये प्लेन पर कहीं भी हो सकती है, और किसी भी प्लेन का हर नॉर्मल क्या होता है, उस पर वो आपस में पैरेलल होते हैं। प्लेन पर जितने भी नॉर्मल होते हैं सब के सब क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। इट पासेस थ्रू ए पॉइंट एंड इट्स परपेंडिकुलर टू गिवन डायरेक्शन। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन हो सकता है उसमें हो सकता है कि ये जो नॉर्मल है या किसी पॉइंट से पास करता हो और उसका डायरेक्शन भी दिया गया हो। डायरेक्शन देने का मतलब क्या हो गया कि किसी लाइन के पैरेलल हो या किसी वेक्टर के पैरेलल हो, इस तरीके से डायरेक्शन बताया गया होगा। और तीसरा क्वेश्चन है इट पासेस थ्रू 3 गिवन पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब प्लेन जो है किसी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता हो। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं प्लेन में। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं प्लेन का। तो वैसे ही प्लेन का इक्वेशन किस में आ जाएगा? तो प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन भी होगा, वेक्टर में भी होगा। ठीक है बेटा, जैसे मान लो कि इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, और इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म में, जबकि है वेक्टर फॉर्म में ही, लेकिन वेक्टर फॉर्म में 2 फॉर्म हो जाएंगे, एक नॉर्मल फॉर्म होगा और एक जनरल फॉर्म होगा। तो ये नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल फॉर्म होता है r डॉट n कैप इक्वल टू में d, r डॉट n कैप इक्वल टू में d, जहाँ पे n कैप क्या है, वेयर n कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है, एंड d इज डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस है। ठीक है बेटा, और इसी का जो दूसरा फॉर्म हो सकता है वो हो सकता है, एंड जनरल फॉर्म अगर वेक्टर फॉर्म में ही बोले तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं r डॉट n वेक्टर, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू में d, जहाँ पे n वेक्टर क्या होगा, तो n वेक्टर नॉर्मल का एक वेक्टर कहलाएगा। इन कार्टेशियन की बात करें तो कार्टेशियन में जो प्लेन का वेक्टर होता है वो होता है Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू में P, या D भी लिख सकते हो, D या P कुछ भी लिख लो। ये होता है बेटा वेयर L, M and N are direction cosines of normal of प्लेन के नॉर्मल का ही डायरेक्शन कोसाइंस है। ठीक है, एंड
डी क्या है, तो डी इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है बेटा, ओरिजिन से ये डिस्टेंस है। अच्छा, ये भी किस फॉर्म में है, ये भी नॉर्मल फॉर्म ही बेटा, ये भी क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। और जनरल फॉर्म में क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, या प्लस डी इक्वल टू 0। इन जनरल फॉर्म ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये होता है बेटा। वेयर ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का ये डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है बेटा। सर हाँ सर बोलो बेटा, बोलो। हाँ, जो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी है, ये क्या है? ये नॉर्मल फॉर्म है। अच्छा, इसमें एल एम एन क्या है सर? ये वो डायरेक्शन कोसाइन तो नहीं है ना? डायरेक्शन कोसाइन है, नीचे लिखा तो है उसके, देखो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड के नीचे वाली लाइन, वेयर एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ओके सर, ठीक है सर। और जी एफ क्या है सर? वो जी डॉट जी फॉर्म क्या है? जी फॉर्म इन जी फॉर्म जी नहीं है, जी नहीं है, एंड डी फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, नीचे वाली लाइन की बात कर रहा हूँ सर। जनरल फॉर्म। ओके जी मीन्स जनरल है, इन जनरल फॉर्म। ठीक है, रब कर दो, रब कर दो। सर मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया था एक्चुअली। अच्छा ठीक है, भेज दो। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन perpendicular to given vector and passing through a point A, एक दिए गए पॉइंट से पास करने वाला वेक्टर पास करता हो और गिवन वेक्टर एक एन वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो इस प्लेन का इक्वेशन लिखना है, क्या होगा, तो ये होता है r माइनस ए इक्वल टू डी। r माइनस ए डॉट डी, सॉरी डॉट एन इक्वल टू 0, जिसमें ये जो है पॉइंट है जिस पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है, और एन क्या है, एन वह वेक्टर है जिसके ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, और कार्टेशियन में अगर हम देखेंगे, इन कार्टेशियन ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस एक्स वन
प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। यह कार्टेशियन फॉर्म में एक पॉइंट से पास करने वाला प्लेन का इक्वेशन है, जहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, प्लेन जिस पॉइंट से पास करता है, और ABC क्या है, तो उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। ठीक है सर x1 y1 z1 वो प्लेन के वो पोजीशन वेक्टर है? नहीं, पोजीशन वेक्टर नहीं है। यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट का, यहाँ पे उसे कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1। ठीक है, पॉइंट का। ओके सर। तो ये एक पॉइंट से हो गया। और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर हम निकालें, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जिसमें पॉइंट ए बी और सी अगर इस तरह से दिया गया है, जिनका पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी हो, तो इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू 0। ये होगा बेटा r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। अब कार्टेशियन में अगर लिख लें, इन कार्टेशियन तो ये होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। उसके बाद x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। ये होता है बेटा। ठीक है, अब आता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन, या इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म तो ये होता है x अपान में ए इक्वल टू वाई अपान में बी, x अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1। ये होता है बेटा इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है ओ ए बी सी, तो वो से ए मतलब इसे प्लेन के द्वारा एक्स एक्सिस पर काटा गया इंटरसेप्ट, ये ए कहलाएगा, ओ से बी ये बी कहलाएगा, ओ से सी ये सी कहलाएगा। ये डायरेक्शन रेशियो नहीं है बेटा, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है। तो ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर इंटरसेप्ट्स on x, y and z एक्सिस, x, y, z एक्सिस पर काटा गया, ये इंटरसेप्ट है। ठीक है बेटा। सर हाँ सर, इसमें कंफ्यूजन बहुत रहा है सर, कौन सा डायरेक्शन रेशियो है, कौन सा इंटरसेप्ट है? अरे लिखा तो है बेटा, जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ पे लिख दिया है।
वहाँ पे ABC आया था तो वहाँ पे डायरेक्शन रेशियो लिख दिया था। यहाँ पे ABC आया तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने फिगर भी बनाया है। फिगर में बता रहा हूँ कि ये वो ये क्या है, इंटरसेप्ट है, मतलब प्लेन के द्वारा एक्स एक्सिस पे काटी गई डिस्टेंस है, वाई एक्सिस पे काटी गई डिस्टेंस है, जेड एक्सिस पे काटी गई डिस्टेंस है। यहाँ पे डिस्टेंस है और स्पष्ट लिखा हुआ है कि ABC क्या है, ये इंटरसेप्ट है, ये डायरेक्शन रेशियो नहीं है। सर मैं कह रहा था जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना तो एक बार बता देना कि इसमें ABC है क्या। ठीक, एक मिनट सर मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। हाँ ले लो। ठीक है सर, रब कर दीजिए। हो गया? हाँ सर हो गया। A plane passing through the intersection of two given planes, दिए गए किसी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कोई प्लेन पास करता है तो उस प्लेन का इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ given two planes, किसी दिए गए दो प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन, जैसे पहला प्लेन दिया गया है r डॉट n1 इक्वल टू d एंड दूसरा प्लेन दिया गया है r डॉट n2 इक्वल टू, यहाँ पे d1 d2 कर देता हूँ, d1 d2 अगर इस तरह से दिया गया है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से कैसा इंटरसेक्शन हो सकता है। तो देखो बेटा, जैसे मान लो कि कोई एक ये प्लेन है, इसके इंटरसेक्शन से यदि हमें पास कराना है, तो क्या हो जाएगा। जैसे मान लो एक प्लेन जैसे मान लो कि एक प्लेन ये हो गया और दूसरा प्लेन क्या हो जाएगा, दूसरा प्लेन अगर इसके इंटरसेक्शन से पास कराना है तो यहाँ से मान लीजिए दूसरा प्लेन दिए है और इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करने वाला प्लेन, अभी जो मैं ये डॉटेड कर रहा हूँ ना, ये इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन होगा। मीन्स ये प्लेन क्या है, ये प्लेन है आपका r डॉट n1 इक्वल टू में d1 और ये जो प्लेन है ये r डॉट n2 इक्वल टू में d2। तो हमें इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करके बताना है। इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, तो इस प्लेन का इक्वेशन हम लिखते हैं r डॉट n1 प्लस लेमडा n2, r डॉट n1 प्लस लेमडा n2 इक्वल टू d2 माइनस ये d1 प्लस लेमडा d1 प्लस लेमडा d2, ये होगा बेटा इस प्लेन का इक्वेशन। तो ये इस प्लेन का डॉटेड लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये हो जाएगा r डॉट n1 प्लस लेमडा n2 इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2, ये इस प्लेन का इक्वेशन होगा, डॉटेड जो प्लेन है। इन कार्टेशियन में क्या होगा, यदि मान लो कि प्लेन दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0,
तो उस इक्वेशन में प्लेन का इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लेमडा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। यही वह प्लेन है जिस प्लेन का हमें इक्वेशन चाहिए। तो और इसमें जो लेमडा है वो कांस्टेंट होगा। लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए कुछ और कंडीशन दी गई रहेगी। जो दिया गया प्लेन है जो पास करता है वो किसी दूसरे पॉइंट से पास करता है या कोई ना कोई कंडीशन होगी जहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे, लेमडा की वैल्यू फिर इसमें रख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, जयेश। ओके सर। ये अपनी आर वाली इक्वेशन है ना, वेक्टर आर वाली है, लास्ट वाली सर इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना वो। हाँ, ये वेक्टर फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। ठीक है, ओके सर, रब कर दो। 1 मिनट सर, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, 1 मिनट सर, रब कर दीजिए। Coplanarity of two lines. कोप्लेनेटरी ऑफ टू लाइंस, दो लाइन का कोप्लेनर होना, यानी कि दो लाइन कब कोप्लेनर होगी। जैसे पहली लाइन मान लो कि पहली लाइन R1 इक्वल टू ए प्लस लेमडा B1, A1 प्लस लेमडा B1, एंड दूसरी लाइन R इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2, A2 प्लस म्यू B2 है। तो ये दोनों लाइन कोप्लेनर कब होंगी? तो कोप्लेनर की कंडीशन है A2 माइनस A1, देयरफॉर कंडीशन फॉर कोप्लेनर ऑफ बोथ लाइन्स, ये 1 है ये 2 है, तो क्या हो जाएगा बेटा इसमें? ये हो जाएगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। ये क्या है बेटा? तो आप देखोगे कि शॉर्टेज डिस्टेंस में ही आता है। शॉर्टेज डिस्टेंस का ये न्यूमरेटर है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी दो लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो जाए तो वह लाइन जो है कोप्लेनर हो जाएगी। ठीक है, वो दोनों ही लाइन क्या हो जाएगी? कोप्लेनर हो जाएगी। तो ये कंडीशन बन जाएगी। एच डी इक्वल टू याद होगा ना, एच डी इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे थे? तो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये शॉर्टेज डिस्टेंस था। अगर इसको 0 कर दें तो ये नीचे वाला जाके 0 हो जाएगा। तो देखो ऊपर वाला मिल रहा है। ठीक है बेटा, इसी को कोप्लेनर कंडीशन बोलते हैं। और कार्टेशियन में बात करें इसका, इन कार्टेशियन, तो कार्टेशियन में क्या हो जाएगा कंडीशन? कंडीशन होती है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इक्वल टू 0 हो जाए। इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो दोनों लाइन क्या हो जाएगी? कोप्लेनर हो जाएगी। और यहाँ पे वेयर A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 और डायरेक्शन रेशियोज, ये दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है बेटा,
अब आ गया एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। हमें नहीं पढ़ना है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स अभी। हाँ, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। रफ कर दो बेटा इसको। यस सर। ओके, distance of a point from a plane, किसी दिए गए पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग को यहाँ पे बताना है बेटा। ठीक है, तो देखो, इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन द फॉर्म ऑफ r डॉट n, जैसे मान लो कि प्लेन का इक्वेशन दिया गया है r डॉट n इक्वल टू में d, एंड पॉइंट दिया गया है। अगर पॉइंट मान लो कि ये है, पोजीशन ए का पोजीशन वेक्टर ये है, तो देयरफॉर डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, डिस्टेंस इक्वल टू इस ए पॉइंट को यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ किसके प्लेस पे, आर के प्लेस पे, आर के प्लेस पे ये पॉइंट ट्रांसफर कर देंगे। ये हो जाएगा आर डॉट एन माइनस डी, डी को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, डी अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा डिस्टेंस। इस पॉइंट को हमें आर के प्लेस पे लिखना है, डॉट एन, डी को ट्रांसफर कर देंगे माइनस डी, अपान में इस एन का फिर मैग्नीट्यूड का होल मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ये डिस्टेंस मिल जाएगा। और ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, अगर ओरिजिन से निकालें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है जीरो बन जाएगा। जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो क्या बन जाएगा, जीरो। तो अगर ये जीरो हो जाता है तो ये डॉट एन ये भी जीरो हो गया, तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना मिल जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू माइनस डी अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ एन या डी अपान में एन, ये ऐसा मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये डी अपान में एन मिल जाएगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन ही पॉइंट है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो जीरो जीरो, तो पोजीशन वेक्टर भी आ गया उसका जीरो। अच्छा, ये तो किस में हुआ, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन में देख लो, कार्टेशियन में क्या हो गया, इन कार्टेशियन में जैसे मान लो कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, ये दे रखा है, एंड पॉइंट दे रखा है, पॉइंट x1 y1 z1। तो उस सिचुएशन में देयरफॉर डिस्टेंस हो जाएगी कितना, तो डिस्टेंस हो जाएगी ए x1, एक्स वाई जेड की जगह पे ये पॉइंट्स हम रख देंगे, ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी z1 प्लस डी अपान में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा, ये डिस्टेंस हो जाएगी।